This video is brought to you by Infinix Hot 10s. And the state-of-the-art camera. अब पूछोगे कैमरा क्या बात है, वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड 48 MP ट्रिपल कैम और 90 Hz एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ Infinix Hot 10s स्टार्टिंग एट जस्ट ₹9,999। सेल स्टार्ट्स 27th May ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। अब रुकना नहीं। दो 2010 की बात है। पहलवान सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। भरे स्टेडियम उसे तिरंगा लहराते देख मेरे बेटे सागर के दिल में भी पहलवान बनने की हसरत पैदा हुई। बचपन के सारे शौक छोड़कर 15 बरस की उम्र में सागर मेरे साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गया। महाबली सतपाल के साथ साथ सुशील कुमार को भी उसने गुरु माना था। सागर ने जब जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता तो मुझे लगा कि एक दिन मेरा बेटा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 4 मई 2021 को सागर को पीट पीट कर मार डाला। हत्या का आरोप भी किस पर? उसी सुशील कुमार पर जो मेरे बेटे का आदर्श था। अब तक आपने जो भी कुछ सुना या पढ़ा वो शब्द हैं अशोक धनखड़ के। उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार से ये बातें कही थी। अशोक पेशे से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और फिलहाल पहचान से एक युवा होनहार पहलवान सागर धनखड़ के पिता जिसे एतबार था कि बेटा एक रोज पहलवानी में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा फहराएगा। पिता जिसके बेटे की बीते 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का इल्जाम किस पर? लेजेंडरी रेसलर सुशील कुमार पर। अब सुशील कुमार की पहचान कैसे कराऊं आपसे? 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार, 3 बार के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित सुशील कुमार, या फिर हत्यारोपी सुशील कुमार जो पिछले पखवाड़े भर से भी ज्यादा समय से पुलिस से बचते फिर रहे हैं, जिनके सर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। आज बात इस पूरे प्रकरण पर तफसील से। 4 मई 2021 की तारीख रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में डंडे और हॉकी स्टिक्स थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इन लोगों ने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर और उनके साथियों को किडनैप कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे थे, हाथ में पिस्टल लिए। गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वही छत्रसाल स्टेडियम जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे पहलवान निकले हैं। वही छत्रसाल स्टेडियम जहां सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। आरोप है कि यहाँ सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा गया। सभी बुरी तरह घायल हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सागर ने दम तोड़ दिया। इस वारदात में सागर और उनके साथियों को पीटने वालों में नाम आया ओलंपियन सुशील कुमार का। वारदात के समय दिल्ली पुलिस के डीसीपी डॉक्टर गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने बताया, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दर्ज एफआईआर और शुरुआती जांच से पता चला है कि पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी इस अपराध में शामिल हैं। मृतक सागर दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का बेटा था। हमने इस मामले में प्रिंस दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात क्यों हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। पहली वजह यह बताई जा रही है कि यह पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी का था। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया था। सुशील ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया। आरोप है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सागर के मामा आनंद ने द ललन टॉप को बताया, 4 मई की रात 11 बजे सागर को उसके फ्लैट से उठाया गया और छत्रसाल स्टेडियम ले जाकर पिटाई हुई। हो सकता है कि इसने 1 आध महीने का रेंट नहीं दिया हो। रेंट कितना था ये नहीं पता। मेरा भांजा सुशील के फ्लैट में रह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फ्लैट सुशील का है, जिसके जरिए सागर ने फ्लैट लिया था। उसने पूछा कि तुम्हें पता है ये फ्लैट किसका है? फिर उसे बताया गया कि सुशील की पत्नी का फ्लैट है। इस बात पर सागर ने कहा कि फ्लैट किसी का भी हो, हमें तो किराया देना है और रहना है। हालांकि बाद में किराया देकर सागर ने वो फ्लैट छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरा फ्लैट लिया उस जगह पर जहां हॉस्पिटल था, क्योंकि उसकी कमर में दर्द रहता था और वो फिजियोथेरेपी ले रहा था।
वहीं द प्रिंट वेबसाइट पर 7 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये रिपोर्ट कहती है कि पुलिस की जांच में पता चला है कि सुशील सागर से इसलिए नाराज था क्योंकि सागर ने सुशील को खुलेआम बदमाश कहा था। सुशील को लग रहा था कि सागर उनकी छवि खराब कर रहा है और इसलिए वो सागर को सबक सिखाना चाहता था। रिपोर्ट में लिखा है कि वारदात वाले दिन सुशील ने कहा था कि मैं बताता हूं तुझे कि बदमाश कौन है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम में मौजूद एक लड़के ने मौके से भागकर पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने की सूचना स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी थी और सुशील कुमार वहां से भाग निकले। यही रिपोर्ट कहती है कि मारपीट में सुशील कुमार के साथ लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे शामिल थे। हालांकि पुलिस ने किसी गैंग के शामिल होने को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि सागर को अगवा करने से लेकर उसकी हत्या तक में सुशील कुमार शामिल थे। एफआईआर में नाम आने के बाद से सुशील फरार है। पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उधर हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार की तलाश चल रही थी। इधर सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए रोहिणी कोर्ट का रुख किया। सुशील के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखे कि सुशील को साजिशन फंसाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 घंटे देर से केस दर्ज किया। मर्डर का कोई मोटिव नहीं है और अपील की कि इन आधारों पर उनको अग्रिम जमानत दी जाए। तर्क पुलिस के वकील की ओर से भी रखे गए। कहा गया कि सुशील के खिलाफ दर्ज मामला संगीन है। जांच में कत्ल का मोटिव साफ हो चुका है कि सागर सुशील की पत्नी के फ्लैट में किराए पर रहता था। किराया नहीं चुकाया था, इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के पास मोबाइल में फुटेज है जिसमें सुशील कुमार डंडा लेकर पीटते दिख रहे हैं। पुलिस की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया है कि जांच के लिए सुशील कुमार का पासपोर्ट लिया गया है ताकि उन्हें देश से बाहर जाने से रोका जा सके। कस्टडी में सुशील से पूछताछ जरूरी है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुशील मारे मारे फिर रहे हैं। मीडिया में उनकी एक फोटो चल रही है जिसमें उन्हें एक गाड़ी में कहीं जाते देखा गया है। सुशील कुमार पर लगे आरोप और उनकी नियति अब कानून के न्यायालय के जिम्मे है, लेकिन जिसकी हत्या की गई है उस सागर को जानना भी जरूरी है। सागर धनखड़ 23 साल का पहलवान जो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत चुका था, कई देशों में खेल चुका था। उसका सपना ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का था, लेकिन उसकी हत्या हो गई। सागर के मामा बताते हैं सागर का एक ही लक्ष्य था, भारत के लिए मेडल लाना। कई मेडल लाया भी, कई देशों में खेला। उसे 10वीं करने के बाद ही साल 2012-13 में सुशील के पास छोड़ दिया गया था। सुशील और उसके ससुर सतपाल ने टेस्ट लिया। टेस्ट में ठीक निकला तो छत्रसाल के हॉस्टल में रख लिया। 2012-13 से लेकर अक्टूबर 2020 तक हॉस्टल में था। उसके बाद बाहर कमरा लिया। कमर में दर्द होने की वजह से इलाज के लिए सागर के पिता ही खर्चा देते थे। घर में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है। सिर्फ सागर ही क्यों, देश के तमाम युवा सुशील कुमार जैसा बनना चाहते थे। उनको देखकर न जाने कितनों ने पहलवानी का जुनून पाला। सुशील ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती में 66 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साल 2012 के लंदन ओलंपिक में इस प्रदर्शन को एक स्तर और ऊपर ले गए। इस बार सिल्वर जीता। भारतीय कुश्ती को सुशील कुमार ने विश्व स्तर तक पहुंचा दिया था। वो रोल मॉडल बन चुके थे। इससे इतर सुशील दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी हैं। वे छत्रसाल स्टेडियम में डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर हैं। हत्या और अपहरण के मामले में नाम आने के बाद भी दिल्ली सरकार ने उन्हें अभी तक सस्पेंड नहीं किया है। सुशील का ऑफिस स्टेडियम के अंदर ही था। सुशील की जिम्मेदारी हॉस्टल में रह रहे पहलवानों के खान पान से लेकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने की थी। इन पहलवानों को तराशने की जिम्मेदारी थी। वे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI के अध्यक्ष भी हैं। किसे पता था कि इन्हीं सुशील कुमार पर एक रोज एक उभरते पहलवान के कत्ल का आरोप लगेगा। सागर के मामा आनंद कहते हैं सागर की हत्या एक पहलवान की दादागिरी है। वो गुरु कातिल है जिसने अपने शिष्य का कत्ल किया है। वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। छत्रसाल स्टेडियम की जो जिम्मेदारी इसे दी है उससे हटाया जाए। हम चाहते हैं कि कातिल पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक न्याय हो। लेकिन जो इतने हाईफाई लेवल का इंसान है, पूरे इंडिया में छाया है, उसका क्या होगा? पुलिस जहां भी छापा मारती है उससे पहले ही वह निकल लेता है। कोई सुराग नहीं लग रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक कोई ना कोई इशारा इनको मिला हुआ है। पुलिस पीछे पीछे लगी रहेगी और ये आगे आगे। सुशील को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सुशील शौक में भी बंदूक निकाल लेते थे। मस्ती मजाक में बंदूक चला भी देते थे। सुशील के बारे में कई खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि सुशील ने MCD के टोल का ठेका ले रखा था। सुंदर भाटी के गुंडे इसे ऑपरेट करते थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं बताया है।
सुशील से जुड़े इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन उसमें सुशील का नाम डायरेक्ट नहीं आया। हालांकि सुशील के गलत सोहबत में पड़ने की बातें होती रहती हैं। सुशील कुमार को नजदीक से जानने वाले एक पत्रकार ने नाम ना बताने की शर्त पर हमें बताया, सुशील के टोल का काम पहले था, इसमें इनके लड़के होते थे। 2 साल पहले ये बंद हो गया था। कुछ रिश्तेदारों के प्रेशर आ रहे थे कि बेकार का काम है और इससे बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। एम्बियंस मॉल गुड़गांव के पास एक टोल था, उससे नाम जुड़ा था, लेकिन अब नहीं है। कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे। पुलिस की ओर से भी शिकायत आई थी कि आपके लड़के झगड़ते रहते हैं, इसलिए हटा लिया गया था। सुशील को जानने वाले बताते हैं कि सुशील के अलग अलग चेहरे हैं। एक पत्रकार ने बताया कि उनके सामने एक छोटा सा हादसा हुआ। सुशील गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने सिर नीचे कर लिया। उनके बाउंसर कार से उतरे और सामने वाले को पीट कर वापस आ गए। एक अन्य पत्रकार ने बताया कि सुशील लोगों की हेल्प करते हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं। जब आप सुशील से बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ बदतमीजी कर दी। बड़ी उम्र के लोगों का पैर छूना, जर्नलिस्टों के पैर छूना, ये सब उनकी आदत में था। वे दूसरों की हेल्प करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उनकी काफी तारीफ करते हैं। ये वो इमेज है जो उन्होंने बनाई है, लेकिन एक दूसरी इमेज भी है, इमेज कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। इस बार आरोप हत्या का है, काफी गंभीर है, लेकिन सुशील पर लगा ये कोई पहला आरोप नहीं है। मुंबई के पहलवान नरसिंह यादव का नाम आपको याद दिलाते हैं। साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता रहे। नरसिंह ने 2015 में लास वेगास में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जीता था और इसी के साथ हासिल कर लिया रियो का टिकट भी। फिर आया साल 2016, रियो ओलंपिक। पुरुषों के 74 किलो भार वर्ग में जाने के लिए नरसिंह और सुशील के बीच कड़ी टक्कर थी। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। नरसिंह ने भारत के लिए कोटा स्थान हासिल किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने इन दोनों पहलवानों के बीच ट्रायल कराने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गया। सुशील ने इसे अदालत में चुनौती दी, जहां उनकी ट्रायल की अपील खारिज हो गई। WFI ने नरसिंह को ओलंपिक के लिए चुना क्योंकि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर कोटा हासिल किया था। इस बीच नरसिंह यादव की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा रियो ओलंपिक से 10 दिन पहले कराए गए डोप टेस्ट की रिपोर्ट आती है। नरसिंह डोप पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी डोप टेस्ट में फेल। नाडा ने हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने न सिर्फ उन्हें ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया, बल्कि 4 साल के लिए निलंबित भी कर दिया। उस समय नरसिंह ने आरोप लगाए थे कि उन्हें ओलंपिक में जाने से रोकने के लिए ये सब साजिश रची गई। उन्होंने खाने पीने में मिलावट को लेकर सुशील कुमार पर आरोप लगाए थे। साल 2017 में सुशील फिर विवादों में आए। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार और रेसलर प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। प्रवीण राणा ने सुशील पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे। सुशील को जानने वाले पत्रकार बताते हैं कि वो और उनके ससुर सतपाल भारतीय कुश्ती में अपने आप में एक खेमा है। कुश्ती फेडरेशन उन्हें पसंद नहीं करता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण से 2016 में ही सुशील की टसल शुरू हो गई थी, जब फेडरेशन ने सुशील की जगह नरसिंह को ओलंपिक के लिए चुन लिया था। पहलवान नरसिंह ने उस समय कहा था कि 2 लोगों को छोड़कर सारा देश मेरे साथ है। नरसिंह ने बताया था कि उसके बाद सतपाल ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने BBC से बातचीत में कहा था कि खेल जगत, खासकर कुश्ती से जुड़े लोग इस घटना से आहत हैं। घटना से कुश्ती बदनाम हुई है। पहलवानों में आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि सुशील घटना में शामिल है या नहीं, ये तो जांच ही बताएगी, लेकिन सब लोग इस वक्त दुखी हैं। दर्शन लाल कहते हैं कि भगवान ही जानता है कि क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ गई। इस बीच नुकसान एक परिवार का हुआ है जिसने जवान बेटा खो दिया। नुकसान एक खेल का हुआ है जिसने एक रोल मॉडल खो दिया और भविष्य की एक आस भी खो दी। नुकसान एक भरोसे का हुआ है, जिस भरोसे के साथ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी खेल के हुनर सीखने के लिए अपने से दूर किसी हॉस्टल में दाखिला दिला कर आते हैं। हमने सागर के पिता की कही बातों से अपनी बातें शुरू की थी, उन्हीं की बातों पर आपको छोड़ जाते हैं। वे कहते हैं, आज मैं उस पल को कोस रहा हूँ जब सुशील कुमार को देखकर मेरे बेटे ने भी पहलवानी करने की ठानी थी। और मेरा बेटा ही क्यों, 2 दशक से हजारों युवा उसे यानी कि सुशील को देखकर ही तो पहलवान बने हैं। छत्रसाल स्टेडियम में सिर्फ मेरे बेटे की ही हत्या नहीं हुई, उन हजारों पहलवानों
और उनके माँ बाप के सपनों की हत्या हुई है, जो स्टेडियम को गुरु नगरी मानकर निश्चिंत होकर अपने बच्चों को वहां सीखने के लिए छोड़ आते हैं। हमारा भरोसा टूट गया है। निर्दोष कभी भगौड़े नहीं होते। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।